बहुत सारे लोगों की डाउट क्वेरी क्वेश्चंस होती है, तो समय समय पर हम जो आपके FAQs हैं उसके ऊपर वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों जिस तरह की आपकी इनकम है उसी तरह का ITR का फॉर्म 1 2 3 4 के अंदर सेलेक्ट करना होता है। हालांकि 5 6 7 भी होता है, 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 आपका कंपनीज के लिए, 7 ट्रस्ट वगैरह के लिए होता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कमाने के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हमने शेयर्स के अंदर की थी या म्यूचुअल फंड के अंदर की थी। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर ITR में इन्हें कब दिखाना है, कैसे दिखाना है। आप लोगों को पता होगा जब भी आप अपनी ITR भरने जाते हैं तो आपको ITR भरने से पहले अपना AIS और अपना TIS डाउनलोड करना, चेक करना पड़ता है। तो एक क्लाइंट का TIS मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे सैलरी, डिविडेंड, बहुत तरह की इनकम इनकी आ रही है, ट्रांजैक्शन इनके आ रहे हैं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज दोस्तों शेयर होते हैं, एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आपने परचेज किए हैं। अब दो सवाल आते हैं दोस्तों, एक होता है कि ओनली परचेज किए हैं, एक होता है कि परचेज के साथ में आपने सेल भी किए हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपको ITR में कैसे इन्हें रिपोर्ट करना है ताकि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ITR गलत भरने से अच्छा है दोस्तों किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। आप हमारे द्वारा कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नॉर्मल कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। कब होगा या लॉस कब होगा? मान लीजिए 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड आपने खरीदे थे और 2 लाख रुपए के बेच दिए, आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, सरकार कहती है इसके ऊपर टैक्स दीजिए। अब आपने सिर्फ और सिर्फ परचेज किए हैं दोस्तों, परचेज किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ITR का फॉर्म ITR 1 भरते हो या ITR 2 भरते हो, इसे आपको कहीं पर भी नहीं दिखाना होता है क्योंकि आपकी बैलेंस शीट नहीं जाती है। लेकिन अगर आप ITR 2 का फॉर्म भरते हो और दोस्तों आपकी ओवरऑल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो रेयर से रेयर चेंज में होता है, तब आप ITR 3 के अंदर भी जाएंगे, 2 के अंदर भी जाएंगे तो एसेस्ट लाइबिलिटी का एक शेड्यूल आता है। वहाँ पर आपके नाम से कैश, बैंक, गाड़ी, घोड़ा, जो भी चीज़ें होती हैं उसको आपको बताना होता है कि ये मेरी एसेस्ट है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ये दोस्तों आपकी एसेस्ट होती है। बात ITR 3 की कर लेते हैं। ITR 3 के अंदर दोस्तों आप लोग आपका FNO का काम करते हैं, अगर मान लीजिए आप इंट्राडे का काम करते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी ऑडिट होती है तो आपकी बैलेंस शीट बनती होगी। बैलेंस शीट के अंदर ITR 3 के अंदर आप लोगों को ये जो आपने पैसा लगा रखा था वो इन्वेस्टमेंट में दिखाना है। अब दोस्तों एक और सवाल आता है, मान लीजिए आप 10,000 रुपये की सिप करते हैं और आपने हर 12 महीने के अंदर 1,20,000 रुपये का पैसा लगा दिया, लेकिन आपका जो बैलेंस है दोस्तों वो 31 मार्च 2026 का दिखाना होता है। उस दिन मान लीजिए आपका शेयर मार्केट डाउन था, 1,10,000 रुपये रह गया, जो 1,20,000 था, तो आप कौन सी वैल्यू दिखाएंगे? आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखाएंगे, जितने रुपए आपने लगा रखे हैं, ताकि आपका तो इन्वेस्टमेंट जब आप उसे बेचेंगे तब जाकर के आपको प्लस या माइनस दिखाना होता है। तो ITR 3 में मैंने आपको बता दिया, बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट में आपको दिखा देना है। अब दोस्तों हम आपको ITR 4 के बारे में बता देते हैं। ITR 4 क्या होती है? आप अपनी कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6%, सर्विस प्रोवाइडर हो तो 50% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। हालांकि यहाँ पर आपकी डिटेल्ड बैलेंस शीट नहीं जाती है, लेकिन फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बैलेंस शीट जाते हैं। तो इस बार से आप लोगों ने हमारी एक वीडियो भी देखी होगी जो हमने बना रखी है कि इन्वेस्टमेंट डालना अब आप लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अगर सेल नहीं किया है और आप सिर्फ और सिर्फ परचेज करते हैं, ITR 4 भरते हैं, तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस के अंदर ITR 4 के अंदर उसे भी आप इन्वेस्टमेंट में दिखा दीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने परचेज के साथ साथ में सेल भी किए हैं। सेल किए हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन होगा। हो सकता है आपको लॉस हो गया हो तो कैपिटल लॉस होगा। अब दोस्तों शेयर है या म्यूचुअल फंड है, अगर वो इक्विटी वाले हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो आप उनको बेच करके अगर 1.25 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट कमाते हैं ना, 1,25,000 रुपए तक का, तो उसे आप ITR 1 के अंदर दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग से कॉलम आएगा, वहाँ पे सिर्फ सेल अमाउंट और परचेज अमाउंट दिखानी है। अब सर मेरा तो 1.25 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है, मेरा तो लॉस है लॉन्ग टर्म में, या मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ चुका है बेचने के बाद, तो ITR 2 के अंदर आपको उसको दिखाना पड़ेगा दोस्तों, सेक्शन 111 112A के अंदर।
यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और यहाँ पे लॉन्ग टर्म इनकम दिखानी होती है। हालांकि हर एक टॉपिक के ऊपर हमने विस्तार से डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देखेंगे कि पर्टिकुलर वीडियो ITR 2 के ऊपर, ITR 3 के ऊपर, ताकि आपकी रिपोर्टिंग सही से जाए। आपका कोई भी ITR, दोस्तों आप गलत ITR भर देंगे, ASTS से मैच नहीं करेंगे तो डिफेक्टिव हो सकती है। अगले साल 143(2) का नोटिस आ सकता है, 133(6) के नोटिस में आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन 148 का नोटिस। ये सारे नोटिस आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको रूल बताने के लिए कि ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो आपने अगर दोस्तों ITR 1 या 2 भरी है, 1 करोड़ से कम की इनकम है और सिर्फ परचेज की है, तो आपको ये कहीं पर भी नहीं दिखाने होते हैं। ITR 3 और 4 के अंदर आपने सेल की है तो आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में दिखाना होता है। 1 करोड़ से ऊपर की सेल है तो आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाना होता है। इसके अलावा और कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो आप प्रॉपर अच्छे से ITR भर देंगे तो दोस्तों आपको इशू नहीं होगा, किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कमेंट करें कि सर मेरा तो ये आपने टॉपिक कवर ही नहीं किया, तो आप हमें कमेंट करके पूछें, हम उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।